ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत, आज हम इसका 24वां विषय कर रहे हैं। आज का विषय है स्थिति द्वारा सेवा। स्थिति माना मुझ आत्मा की जो अवस्था होगी। आपकी स्थिति दूसरों को प्रभावित करेगी। आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो बाकियों को भी आपसे मिलने की इच्छा होगी। फिर आपकी भावनाएं संक्रामक हैं। संक्रामक का मतलब होता है फैलने वाली। संक्रामक का मतलब है फैलने वाली। चेतना का प्रभाव, हम आत्मा का प्रभाव पड़ता है और जैसा हमारा व्यवहार होता है, जैसे विचार होते हैं, निर्णय को बदलता है। स्वयं में स्थित होकर दुनिया की सेवा करें। आज हम जिस सिद्धांत को उपयोग करने वाले हैं विज्ञान का, वो सिद्धांत है इमोशनल कॉन्टेजियन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इमोशनल माना भावनात्मक, जो हमारी अवस्था बनती है और समाज के द्वारा हमें इन्फ्लुएंस मिलता है, मतलब प्रभाव मिलता है कि हमें प्रेरित करते हैं कि भी इस काम को करो, ऐसा करो। भाग 4 राजयोग का उच्च विज्ञान, अध्याय 24 स्थिति द्वारा सेवा कैसे होती है। वैज्ञानिक सिद्धांत जो है इमोशनल कॉन्टेजियन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। डिस्क्लेमर है, इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इस अध्याय में राजयोग की दृष्टि से स्थिति द्वारा सेवा की अवधारणा को समझाया गया है और इसकी तुलना आधुनिक मनोविज्ञान में वर्णित इमोशनल कॉन्टेजियन तथा सोशल इन्फ्लुएंस की अवधारणाओं से की गई है। आधुनिक मनोविज्ञान में इमोशनल कॉन्टेजियन का संबंध एक व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था के दूसरे लोगों पर प्रभाव से है। मतलब एक व्यक्ति में का संबंध एक व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था, जैसी वो भावना रखता है उसकी वो अवस्था बन जाती है, उसका प्रभाव जो है दूसरे लोगों पर पड़ता है। जबकि सोशल इन्फ्लुएंस बताता है कि व्यक्ति विचार, भावनाएं और व्यवहार सामाजिक वातावरण से प्रभावित हो सकता है। राजयोग में स्थिति द्वारा सेवा को का अर्थ, राजयोग में स्थिति द्वारा सेवा का अर्थ केवल भावनाओं का प्रभाव नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति और श्रेष्ठ दृष्टि का अपने व्यवहार और कर्मों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचना। दोनों दृष्टिकोणों को यहाँ तुलनात्मक रूप से समझाया गया है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से पूर्णता सम्मान सिद्ध करने का दावा नहीं किया जा सकता। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। आइए अब समझते हैं कि बिना अधिक बोले भी सेवा कैसे हो सकती है।
आज तक हम बोल करके सेवा करते आए, परंतु आज हमने उस सेवा के बारे में जानना है जो बिना बोले हो सकती, बहुत कम बोल करके हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्या बिना बोले भी सेवा हो सकती है? क्या आपने कभी देखा है एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और वातावरण शांत हो जाता है? एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और वातावरण शांत हो जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, वातावरण तनाव महसूस होने लगता है। किसी के पास बैठकर कुछ कहे बिना कुछ कहे भी अच्छा लगता है। किसी के पास बैठकर बिना कुछ कहे भी अच्छा लगता है और किसी के पास बैठकर बिना कारण मन भारी हो जाता, बिना कारण मन भारी हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या केवल शब्द ही सेवा करते हैं या हमारी स्थिति भी दूसरों को प्रभावित करती है? क्या शब्द ही सेवा करते हैं या हमारी स्थिति भी क्या करती है? दूसरों को प्रभावित करती है। राजयोग कहता है आपकी स्थिति ही आपकी सबसे शक्तिशाली सेवा है। आपकी स्थिति ही आपकी सबसे शक्तिशाली सेवा हो सकती। आपकी स्थिति ही आपकी सबसे शक्तिशाली सेवा हो सकती है। सेवा केवल भाषण देना नहीं, सेवा केवल भाषण देना नहीं है। हम सामान्यतः सेवा का अर्थ समझते हैं ज्ञान सुनाना, क्लास कराना, कार्यक्रम आयोजित करना, लोगों को समझाना, साहित्य बांटना। हम इनको सेवा समझते आए अब तक। लेकिन राजयोग सेवा का एक बहुत ऊंचा रूप बताता है, बहुत ऊंचा रूप बताता है। अपनी स्थिति द्वारा सेवा, अर्थात मैं जैसा हूं, मेरी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाए। मेरे चेहरे पर शांति हो, मेरी वाणी में मधुरता हो, मेरे व्यवहार में सम्मान हो, मेरा व्यवहार में सम्मान, मेरे व्यवहार में सम्मान मतलब मेरे समक्ष जो भी आए, मेरे पास जो भी आए, उसके लिए मैं दिल से उसका सम्मान करूं। मेरे निर्णयों में स्थिरता हो, मैं जो भी फैसला करूं उसमें क्या हो? स्थिरता हो। और मेरी दृष्टि में शुभ भावना हो, मेरी दृष्टि में क्या हो? शुभ भावना हो। तब बिना लंबा भाषण दिए भी सेवा होती। समझ में आया है? क्या क्या होना चाहिए? मेरी उपस्थिति
ही एक संदेश बन जाए। वो कैसे बनेगा? जब मेरे चेहरे पर शांति हो, मैं स्वयं शांत हूं, तो मेरी शांति का अनुभव औरों को होगा। मेरी वाणी में मधुरता हो, मैं जो कुछ भी बोलूं वो सबको अच्छा लगे। मेरे व्यवहार में सम्मान हो, इज्जत हो, किसी को भी मैं बड़े प्यार से रिस्पेक्टफुली व्यवहार करूं। मेरे निर्णयों में स्थिरता हो, मैं जो फैसला दूं उसमें स्थिरता हो, और मेरी दृष्टि में शुभ भावना हो। मेरी दृष्टि में क्या हो? शुभ भावना हो। तब बिना लंबा भाषण दिए भी सेवा होती है। आपको बहुत कम बोलना पड़ेगा, कम बोले भी सेवा हो जाएगी। आपके बोल कम जो शब्द है, थोड़े शब्द भी सेवा करेंगे। स्थिति क्या है? स्थिति का अर्थ है उस समय मेरी आंतरिक अवस्था क्या है। उस समय मेरी आंतरिक अवस्था क्या है? मैं अंदर से शांत हूं या अशांत? खुश हूं या परेशान? निर्भय हूं या भयभीत? खुश हूं या परेशान? निर्भय हूं या भयभीत? शक्तिशाली हूं या कमजोर? स्वमान में हूं या देह अभिमान? स्वमान में हूं या देह अभिमान में? ये सारी बातों पर पहले निर्णय करना। समझ में आया? स्थिति का अर्थ अपने आप को पहचानो। मेरी आंतरिक अवस्था क्या है? मैं अंदर से शांत हूं या अशांत? अशांत हूं तो सेवा नहीं कर सकता। खुश हूं या परेशान? जब मैं खुद खुश हूं तो सेवा कर सकूंगा, परेशान हूं तो सेवा नहीं कर सकता, सेवा हो नहीं सकती। निर्भय हूं तो सेवा होगी, भयभीत हूं तो सेवा नहीं हूं। शक्तिशाली हूं या कमजोर हूं? स्वमान में हूं या देह अभिमान में? ये स्थिति मेरी वाणी और व्यवहार में दिखाई देती है। जैसी मेरी स्थिति होगी वो मेरी वाणी में भी दिखाई देगी, मेरे व्यवहार में भी दिखाई देगी। विज्ञान इमोशनल कॉन्टेजियन, आधुनिक मनोविज्ञान में इमोशनल कॉन्टेजियन का अर्थ ब्रॉडली ये है कि एक व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था दूसरे लोगों की भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है तो उसका तनाव उसके आसपास के लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति शांत, सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनाता है और सहयोगी वातावरण बनाता है तो दूसरे लोग भी अधिक सहज अनुभव कर सकते। जो दूसरे लोग हैं वो भी उसके साथ आने में, उसके साथ बात करने में सहज अनुभव कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी भावनाएं हमेशा दूसरों पर उसी रूप में स्थानांतरित हो जाती है।
लेकिन मानवीय भावनाएं सामाजिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। यही हमारे आज के विषय का वैज्ञानिक पक्ष है। राजयोग इससे क्या सिखाता है? राजयोग कहता है, पहले स्वयं को बदलो, फिर दूसरों को बदलने की सेवा करो। यदि मैं स्वयं क्रोधित हूं और दूसरों को शांति का ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरे शब्दों की शक्ति सीमित हो जाएगी। मेरे शब्दों की शक्ति सीमित हो जाएगी। लेकिन यदि मैं स्वयं शांत हूं, तो मेरी शांति मेरे व्यवहार से दिखाई देगी। इसलिए स्थिति पहले, सेवा बाद। पहले हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम सेवा कर सकेंगे। एक सुंदर उदाहरण है दीपक का। कल्पना कीजिए, एक कमरे में अंधेरा है और आप अंधेरे से लड़ते रहें, तो क्या अंधेरा समाप्त होगा? नहीं। एक छोटा दीपक जलाइए और प्रकाश फैलने लगेगा। इसी प्रकार दुनिया में अशांति देखकर केवल ये कहना लोग बदल जाएं पर्याप्त नहीं है। राजयोग कहता है, पहले स्वयं शांति का दीपक बनो। स्वयं शांति का दीपक बनो, फिर आपकी स्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। स्थिति द्वारा सेवा का पहला माध्यम चेहरा। कई बार आपको किसी का ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं। किसी को ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं होती। आपका चेहरा ही बता देता है ये व्यक्ति शांत है। एक सच्ची मुस्कान, एक शांत दृष्टि, एक सहज व्यवहार। एक सच्ची मुस्कान, एक शांत दृष्टि, एक सहज व्यवहार दूसरे व्यक्ति के मन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए चेहरा भी सेवा का माध्यम। इसलिए चेहरा भी सेवा का माध्यम है। दूसरा माध्यम वाणी। पहला है हमारी स्थिति सेवा करती है। अब दूसरा माध्यम वाणी। स्थिति कमजोर हो तो वाणी में जल्दबाजी आती है। बोला आपकी जो अपनी स्थिति है वो कमजोर है, तो आपकी वाणी में जल्दबाजी आती है, स्थिरता नहीं होती। स्थिति शक्तिशाली हो तो वाणी में स्थिरता आती है। आपकी अपनी स्थिति श्रेष्ठ है तो आप जब बोलेंगे उसमें ठहराव होगा, स्थिरता आती है। एक ही बात दो तरीकों से कही जा सकती है। पहला, आप हमेशा गलत करते हैं। पहला क्या है? आप हमेशा गलत करते हैं। दूसरा, आइए इसे एक बार दूसरे तरीके से देखें। आइए इसे एक बार दूसरे तरीके से देखें। एक होता है कि आपने सीधा कह दिया,
क्या आप हमेशा गलत करते हो? अब उसे आप बताओगे, वो आपकी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा। आप उससे कहे, आओ इसे हम एक बार दूसरे तरीके से देखते हैं। दोनों में सूचना समान हो सकती है, लेकिन स्थिति अलग है और परिणाम भी फिर अलग हो सकता है। तीसरा हाँ जी, सामने वाली आत्मा अगर दूसरे तरीके से भी नहीं समझे तब क्या करना चाहिए? तब तीसरा माध्यम है दृष्टि। दूसरे से नहीं तो फिर तीसरा है तुम्हारी दृष्टि। राजयोग में दृष्टि का बहुत महत्व दिया जाता है। हम किसी व्यक्ति को किस दृष्टि से देखते हैं? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब हम दृष्टि से ही उसे देख रहे। हमारी दृष्टि, हम कमजोरी की दृष्टि से, दोष की दृष्टि से भी इसमें ये कमजोरी है, हम उसको देख रहे इसमें ये कमजोरी है, हम इस दृष्टि से देख रहे इसमें ये दोष है, उसको पता लगेगा इसकी नजर मेरे प्रति ऐसी है। और आप उसमें किसी विशेषता को देखकर उस दृष्टि से उसको देखेंगे, ये अंतर आप समझ सकते। बच्चा देखकर समझ जाता है कि इसके पास मुझे जाना चाहिए या इसके पास नहीं जाना चाहिए। पशु जानवर भी समझ जाते हैं, तो इंसान पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। आप उसकी किसी विशेषता के आधार पर उसे बड़े खुशी से भरे हुए दृष्टि से देखेंगे। उसको लगेगा कि मैं इसे अच्छा लग रहा हूं, और मैं उसकी कमियों को अपने दिमाग में रखकर जब देखूंगा तो मेरी दृष्टि उसे बता देगी कि मैं इसको अच्छा नहीं लग रहा हूं। यदि मैं हर व्यक्ति में केवल कमी देखूंगा तो मेरे संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। मेरे संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। यदि मैं व्यक्ति की विशेषता देखूं तो मेरे व्यवहार में सम्मान आएगा। मेरे व्यवहार में उस आत्मा के प्रति सम्मान आएगा। यही है दृष्टि द्वारा सेवा। यही है दृष्टि द्वारा सेवा। चौथा माध्यम है कर्म। कई बार सबसे बड़ा भाषण आपका कर्म होता है। लोग देख रहे हैं आप समस्या में कैसे रहते हैं। आप आलोचना मिलने पर क्या करते हैं, आप गलती होने पर क्या करते हो, सब देख रहे हैं आपको। आप किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आपको अधिकार मिलने पर आपका व्यवहार कैसा होता है। यही आपका वास्तविक परिचय है। यही आपका वास्तविक परिचय है। आपका कर्म आपकी स्थिति का जीवंत प्रदर्शन है। आपका कर्म आपकी स्थिति का जीवंत प्रदर्शन है। स्थिति द्वारा सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण, मान लीजिए घर में किसी बात को लेकर तनाव है। घर में किसी बात को लेकर तनाव है। सभी लोग
ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, आप भी उसी लहर में शामिल हो सकते हैं, या आप कुछ क्षण रुक सकते हैं, आत्म स्मृति में आ सकते हैं, शांत स्वर में बात कर सकते हैं। आपने कोई भाषण नहीं दिया, फिर भी आपने वातावरण बदलने में योगदान दिया। यही है स्थिति द्वारा सेवा, आपकी स्थिति द्वारा सेवा। सोशल इन्फ्लुएंस क्या कहता है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम दूसरों के व्यवहार को देखते हैं, उनसे संकेत लेते हैं, उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। परिवार, मित्र, कार्यस्थल, समाज, इन सभी का हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी का हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यदि एक व्यक्ति ईमानदारी, शांति, सहयोग और जिम्मेवारी का उदाहरण बनता है, जिम्मेदारी का उदाहरण बनता है, तो वे दूसरों को भी वैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। राजयोग का गहरा रहस्य, राजयोग का गहरा रहस्य। राजयोग कहता है सेवा केवल शब्दों से नहीं होती, सेवा केवल शब्दों से नहीं होती, संकल्प भी सेवा कर सकता है, दृष्टि भी सेवा कर सकती है, वाणी भी सेवा कर सकती है, कर्म भी सेवा कर सकता है, और स्थिति सबसे ऊंची सेवा बन सकती है। क्योंकि उन चारों से भी सेवा तभी सही होगी जब हमारी स्थिति सही होगी। चाहे हम वाणी से सेवा कर रहे हो, चाहे हम कर्म से सेवा कर रहे हो, चाहे हम दृष्टि से सेवा कर रहे हो, सेवा करने का तरीका कोई भी हो, परंतु हमारी अवस्था उसमें मैटर करती है, हमारी स्थिति उसके अंदर महत्व रखती है। क्योंकि जब स्थिति श्रेष्ठ होती है तो बाकी सभी माध्यम स्वतः ही श्रेष्ठ होने लगते हैं। तेरा है स्थिति, वातावरण और प्रभाव। स्थिति, दूसरा वातावरण, तीसरा प्रभाव। इसे एक सार मॉडल में समझिए। मेरी आंतरिक स्थिति मेरे विचार हैं। मेरे आंतरिक स्थिति जैसे होती है वैसे मेरे विचार बनते हैं, और जो मेरे विचार बनते हैं वो मेरी वाणी या और व्यवहार में आसपास का
वातावरण बनाते हैं। दूसरों पर प्रभाव, श्रेष्ठ सामाजिक अनुभव। इसलिए सेवा का आरंभ बाहर से नहीं अंदर से होता है। बाहर से नहीं अंदर से होता है। लेकिन एक सावधानी यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। किसी दूसरे व्यक्ति की भावना आत्मक स्थिति के लिए हमें पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति कैसी है उसके लिए हमें पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी सोच है, अपने अनुभव हैं और अपने निर्णय होते हैं। उनके अपने ही निर्णय होते, क्योंकि सबका निर्णय करने का तरीका अलग अलग है। हम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल अपनी स्थिति, अपनी दृष्टि, अपने बोल और अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यही स्वस्थ सोशल इन्फ्लुएंस है, जिससे सामाजिक प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। स्थिति द्वारा सेवा की 5 सीढ़ियां। स्थिति द्वारा हमें सेवा करनी है, उसके लिए 5 स्टेप हैं, सीढ़ियां हैं। पहली, आत्म स्मृति। ये हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा हूं। दूसरा, परमात्म स्मृति। मैं परम पिता शिव की संतान हूं। तीसरी, शुभ संकल्प। हर आत्मा के लिए शुभ भावना। चौथी, श्रेष्ठ व्यवहार। मेरा व्यवहार शांत हो, सम्मान करने वाला हो, मधुर बोलने वाला, सहयोगी, ऐसा मेरा व्यवहार हो। मेरे व्यवहार में शांति हो, सबके प्रति रिस्पेक्ट हो, मधुरता हो और सहयोग करने की भावना हो। 5वीं सीढ़ी है स्थिति की निरंतरता। केवल योग के समय नहीं, हर समय ये मेरे अंदर शांति की अवस्था बनी हुई हो। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तो मैं शांत रहूं तो आप समझो कि सेवा हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब निरंतरता चाहिए, लगातार मेरा स्वभाव सबको सम्मान दे रहा हो, सबकी सेवा कर रहा हो, शांत अवस्था में हो, सहयोगी हो, मतलब ये निरंतर हो। ये नहीं कि सवेरे सवेरे सहयोग करना है या इस टाइम सहयोग करना है, दूसरे टाइम नहीं करना है। दिन भर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना, यही असली पुरुषार्थ है। यही असली पुरुषार्थ है। सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा, सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? स्थिति द्वारा सेवा की परीक्षा तब नहीं होती, जब सभी लोग आपके साथ
अच्छा व्यवहार कर रहे हो। अब वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तब तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार ही करोगे। परीक्षा तब होती है जब कोई आपकी बात ना माने, जब कोई आपकी बात ना माने, कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपकी सेवा को स्वीकार ना करे और फिर भी आपकी दृष्टि में शुभ भावना बनी रहे। यदि आप कह सके मैं अपनी स्थिति नहीं गिराऊंगा, मैं अपनी अवस्था खराब नहीं करूंगा, तो ये स्थिति द्वारा सेवा। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, परंतु मेरी अवस्था में कोई असर ना हो, मेरे ऊपर दूसरों का असर हुआ तो मैं अपनी स्थिति द्वारा सेवा नहीं कर सकता। आज का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज पूरे दिन एक प्रयोग कीजिए, जहां भी जाएं, पहले बोलने से पहले स्वयं से कहे, पहले बोलने से पहले स्वयं से कहें, मैं शांत स्वरूप आत्मा। फिर सामने वाले को देखें, मन में कहें ये भी आत्मा की संतान, ये भी परमात्मा की संतान है। अब जो बोलना है शांति और सम्मान से बोले। दिन के अंत में देखें क्या मेरे कारण किसी व्यक्ति को थोड़ी शांति मिली। यदि हाँ, तो अपने आप ने आज स्थिति द्वारा सेवा की। 18 स्वयं को चेक करें, स्वयं को चेक करें। आज अपने आप से पूछिए, मेरी उपस्थिति से वातावरण हल्का होता है या भारी? क्या मेरी वाणी में शांति है? क्या मैं दूसरों की कमजोरी जल्दी देखता हूं? क्या मैं अपनी स्थिति बदल कर संबंध बदल सकता हूं? मैं अपनी स्थिति बदलूं तो संबंध भी बदल जाएंगे। क्या लोग मेरे साथ रहकर सम्मान और सहजता अनुभव करते हैं? क्या मेरी स्थिति मेरे ज्ञान को प्रमाणित करती है? अंतिम निष्कर्ष याद रखिए, सेवा का सर्वोच्च रूप केवल ये नहीं कि मैंने कितने लोगों को ज्ञान सुनाया। एक और प्रश्न है, मेरी स्थिति ने कितने लोगों को शांति का अनुभव कराया। यदि मैं स्वयं शांति हूं तो मेरी वाणी शांति देगी। यदि मैं स्वयं प्रेम हूं तो मेरा व्यवहार प्रेम देगा। यदि मैं स्वयं शक्तिशाली हूं तो मेरी उपस्थिति
दूसरों को भी शक्ति का अनुभव करा सकती है। इसलिए पहले स्थिति बनाओ, फिर सेवा करो, और जब स्थिति ही सेवा बन जाए तो हर कदम सेवा बन जाता है। समापन, आज से एक छोटा संकल्प करें, मैं केवल सेवा वाला नहीं बनूंगा। मैं केवल सेवा करने वाला नहीं बनूंगा। मैं स्वयं सेवा का उदाहरण बनूंगा। मेरी दृष्टि सेवा, मेरी वाणी सेवा, मेरा कर्म सेवा और मेरी स्थिति सबसे बड़ी सेवा। राजयोग का उच्च विज्ञान श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आज का स्मृति मंत्र है, जैसी मेरी स्थिति वैसा मेरा वातावरण, जैसा मेरा वातावरण वैसा मेरा प्रभाव। इसलिए मुझे दूसरों को बदलने से पहले अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी शांति ही मेरी सेवा है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।